Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Well students, we are dealing with chapter number 12, that is geometrical optics. Now students, we are going to discuss the remaining applications of total internal reflection, that is light pipe and endoscope. What is light pipe? Light pipe is a bundle of thousands of optical fibers bounded together. Students, in previous lecture we have discussed about ऑप्टिकल फ़ाइबर्स. ऑप्टिकल फ़ाइबर में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है. तमाम की तमाम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है कोर में. तो स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फ़ाइबर्स का बंडल मिलकर हमारे पास लाइट पाइप बनाता है. They are used to illuminate the inaccessible places by doctors और engineers. इसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स यूज़ करते हैं टू इल्यूमिनेट. इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है? रोशन करने के लिए. द इनएक्सेसिबल, वो चीज़ें जिन तक हमारी एक्सेस नहीं हो सकती इसीलिए उन तक एक्सेस करने के लिए, उनको इल्यूमिनेट करने के लिए हम ये लाइट पाइप्स को यूज़ करते हैं. For example, doctor view inside the human body. They can also be used to transmit images from one place to another. जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स पर कंसिस्ट करती है. अगर उन ऑर्गन्स में से किसी में कोई डिफ़ेक्ट हो तो डॉक्टर्स लाइट पाइप को यूज़ करके उस डिफ़ेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं. इसका एक और एडवांटेज ये है कि हम इमेजेस को एक जगह से दूसरी जगह इसकी मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. Our next application is about endoscope. An endoscope is a medical instrument used for exploratory diagnostics and surgical purposes. Students, एंडोस्कोप को हम डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए और सर्जिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. An endoscope is used to explore the interior organs of the body. Due to its small size, it can be inserted through the mouth and eliminates the invasive surgery. Students, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हमारी बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स पर कंसिस्ट करती है, तो एंडोस्कोप को इंटीरियर ऑर्गन्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका साइज़ बहुत स्मॉल होने की वजह से इसको माउथ में इंसर्ट करवाया जा सकता है और इसकी मदद से हम इन्वेसिव सर्जरी कर सकते हैं. इन्वेसिव सर्जरी का मतलब नागवार सर्जरी, जो बहुत मुश्किल से होती है, हम एंडोस्कोप की मदद से उस सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, we are going to discuss about the types of endoscope. There are three types of endoscope: gastroscope, cystoscope, bronchoscope. Gastroscope used to examine the stomach. gastroscope को stomach को examine करने के लिए यूज़ किया जाता है. cystoscope used to examine the bladder and bronchoscope used to examine the throat. स्टूडेंट, इनके डिफरेंट फंक्शंस की वजह से इनको डिफरेंट नाम दे दिया गया है कि गेस्ट्रोस्कोप को हम स्टमक को एग्जामिन करने के लिए यूज़ करते हैं, सिस्टोस्कोप को ब्लैडर को एग्जामिन करने के लिए और ब्रोंकोस्कोप को थ्रोट यानी गले को एग्जामिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. An endoscope uses two fiber optics tubes through a pipe. A medical procedure using any type of endoscope is called endoscopy. स्टूडेंट्स, एक एंडोस्कोप टू ऑप्टिकल फ़ाइबर ट्यूब्स को यूज़ करती है एक पाइप के थ्रू, और वो मेडिकल प्रोसीजर जिसमें किसी भी टाइप की एंडोस्कोप यूज़ हो उसे एंडोस्कोपी कहते हैं. व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ एंडोस्कोप? द लाइट शाइन्स ऑन द ऑर्गन ऑफ पेशेंट टू बी एग्जामिन्ड बाय एंटरिंग थ्रू वन ऑफ द फाइबर ट्यूब्स ऑफ द एंडोस्कोप. Then light is transmitted back to the physician viewing lens through the other fiber tubes by total internal reflection. Flexible endoscopes have a tiny camera attached to the end. Doctor can see the view recorded by the camera on a computer screen. Students, आप जानते हैं कि एंडोस्कोप जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स ट्यूब्स के मिलने से बनती है. अगर हमने किसी पेशेंट के ऑर्गन को एग्जामिन करना है तो फाइबर ट्यूब को एंटर किया जाता है बॉडी में और लाइट शाइन करती है उस ऑर्गन पर जिसको हमने डिटेक्ट करना होता है, और फिर दोबारा से लाइट ट्रांसमिट बैक हो जाती है अदर फाइबर ट्यूब के ज़रिए. और कौन से फिनोमेना के ज़रिए होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से. और फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप जो होती है उसके साथ कैमरा भी अटैच होता है एंड पर, ताकि डॉक्टर तमाम व्यू जो है उसे रिकॉर्ड कर सकें ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. स्टूडेंट्स, सामने आपको एक
फिगर दिखाया गया है जिसमें डॉक्टर आर एग्जामिनिंग अ पेशेंट विद एंडोस्कोप, जिसमें डॉक्टर एंडोस्कोप के ज़रिए पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं। Okay students, for your convenience to understand the working of endoscope, you have to watch this video. Endoscopic ultrasound is an endoscopy procedure using a special endoscope with ultrasound capability. It is used for the purpose of evaluating internal organs of the chest and abdomen, along with the lining of the gastrointestinal tract. It can be used in children weighing more than 15 kilograms. The flexible echo endoscope is passed through the mouth into the stomach and small intestine. It can be used for diagnostic purposes to visualize adjacent organs, lymph nodes, and blood vessels. Here we see ultrasound images of the pancreas. Use of the echo endoscope allows for visualization of the pancreas within close approximation of the stomach wall, particularly the tissue and ductal structures. In addition, EUS procedures can obtain tissue from organs or abnormal tissue adjacent to the stomach or small intestine to assist in making a diagnosis. In this example, a biopsy is obtained from the right lobe of the liver to assist with diagnosis in a patient with elevated liver enzymes. In addition to biopsies, endoscopic ultrasound guidance can be used for drainage of pancreatic pseudocysts or walled-off pancreatic necrosis, along with other intra-abdominal fluid collections. Here, a needle is passed through the stomach wall into a pancreatic pseudocyst, followed by a wire through the needle. The newly created cyst gastrostomy tract is then dilated with a balloon. Plastic stents are placed to keep this tract open and allow the cyst fluid to drain into the stomach. These will be removed in a few months when the pseudocyst has resolved. A larger, lumen-opposing metal stent may be used for walled-off pancreatic necrosis. Cincinnati Children's provides endoscopic ultrasound. Okay students, it's time for your home task. Learn this topic very carefully. If you have any query, you can ask me. Take care. Allah Hafiz.